तो क्या आप जानते हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? और ना ही सिर्फ कंप्यूटर में बल्कि लैपटॉप में, यहाँ तक कि आपके स्मार्टफोन में भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। जिस एटीएम मशीन से आप जो है पैसे निकालते हैं उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो आखिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार क्या होता है, इसके साथ ही कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का हम जो है डेली इस्तेमाल करते हैं, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम के प्रजापति, स्वागत करता हूं राम जी टेक चैनल में। आइए वीडियो शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का संपूर्ण ज्ञान अपने भाषा में। यदि आप ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करते लेकिन फिर भी आप एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज का नाम तो सुना होगा, क्योंकि ये कुछ बहुत ज्यादा ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। और खास तौर पर यदि स्मार्टफोन की बात आती है तो एंड्रॉयड, मैक और कंप्यूटर और लैपटॉप की बात आती है तो विंडोज और मैकबुक, ये सब का नाम आपने सुना होगा। यानी कि मैकबुक जो होता है वो आईओएस पर होता है और जो आपका कंप्यूटर जो है वो आईओएस में भी आ रहा है, और उसके साथ ही आपको जो है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में मिल जाएगा, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 सबसे लेटेस्ट विंडोज का जो है डेवलप किया गया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। और इसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और एटीएम मशीन से लेकर रोबोट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अभी इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इतिहास, भूगोल और मॉडर्न भी। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर जो है ना हिंदी नहीं समझता, ठीक है। आप सोचेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो, हिंदी तो समझता है। मैंने तो गूगल से बोलता हूं भाई गूगल ये कर दे वो कर दे करता है, लेकिन देखिए कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी भाषा को समझता है। यहां पर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी ले रहे हैं, इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कंप्यूटर जो है काम कैसे करता है। कंप्यूटर सिर्फ जो है बाइनरी भाषा को समझता है और उसी भाषा में कम्युनिकेट करता है। लेकिन जब हम अपने कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं तो वो बाइनरी भाषा में नहीं होता है, वो इंग्लिश में होता है या फिर हिंदी में होता है, और फिर किसी और भाषा में जो है उससे कन्वर्ट होता है। लेकिन किसी भी कंप्यूटर को समझने के लिए उसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है, तभी हम जो है डायरेक्ट कंप्यूटर से जो है संवाद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे में सवाल ये आता है कि जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है और क्यों कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ओएस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे आईओएस या फिर विंडो ओएस, ऐसे भी इसको जानते हैं, ब्लैकबेरी ओएस, एंड्रॉयड ओएस। यह असल में प्रोग्राम का एक जो है इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन का निर्देशों का, जिसमें कंप्यूटर के लिए कई सारे निर्देश दिए गए होते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर को कोई भी काम देते हैं तो वो इन्हीं सभी इंस्ट्रक्शन की मदद से उसे पूरा करता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है जो कि सभी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को चलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि आपके कंप्यूटर में विंडोज या फिर मान लीजिए कि मैक ओएस नहीं रहेगा तो आप जो है फोटोशॉप, एमएस ऑफिस जैसे सॉफ्टवेयर या फिर वीडियो वगैरह प्ले नहीं कर पाएंगे। ये सभी जो सॉफ्टवेयर है वो बाद के हैं। सबसे पहले जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि आपके कंप्यूटर में ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस जो है रेडी करता है। जैसे मान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन से इनपुट लेता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटर यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह से कम्युनिकेशन जो है स्थापित करता है और उससे मदद करता है। यदि मान लीजिए कि हम अपने हिंदी से जो है हिंदी में अगर कंप्यूटर से कुछ पूछते हैं तो वो इस समय के इतना डेवलप हो चुका है कि हिंदी में जब हम बोलते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंप्यूटर जो है हिंदी वाला चीज जो है समझ रहा है, उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बीच में आता है, वो ट्रांसलेट करता है बाइनरी नंबर में, उसके बाद से कंप्यूटर जो है समझ जाता है हमारी भाषा को। अब सिंपल बात में करें तो यूजर्स की बात को कंप्यूटर समझता है और कंप्यूटर की बात को यूजर समझता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो संवाद स्थापित करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसी को ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। अब इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे मान लीजिए कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड करता है, जिससे मान लीजिए कि हमारे कंप्यूटर में काम करने का जो तरीका है काफी आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी आपको जो है मेनूज, आइकॉन्स, बार वगैरह भी दिखाई देते हैं,
जिससे आप कंप्यूटर से कमांड दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब चलिए जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। इससे आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में मौजूद एक मूवी देखना चाहते हैं या फिर जो है कोई वीडियो देखना चाहते हैं और इसके लिए आप उस पर डबल क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम माउस के जरिए जो है इनपुट पाता है और तुरंत जो है हार्डवेयर में पड़े हुए जो सॉफ्टवेयर होता है उसको ओपन करके वीडियो को प्ले करना स्टार्ट कर देता है। मूवी को प्ले करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी वो सभी रिसोर्सेज को आपके कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उपलब्ध कराता है। जैसे मान लीजिए कि वीएलसी, मीडिया प्लेयर या फिर स्पीकर, वॉल्यूम बटन, कंट्रोल, इस तरह की सभी जो रिसोर्सेज है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज भी करता है। इस तरह की सभी आपकी फेवरेट मूवी आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिख जाएगी और आप उसको देखकर एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। कुल मिलाकर बोला जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को मैनेज करके कंप्यूटर को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ये भी जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ विंडोज नहीं है, सिर्फ मैकबुक नहीं है, या फिर जो है आप अपने फोन में जो इस्तेमाल करते हैं एंड्रॉइड नहीं है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। तो आइए अब थोड़ा हम टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले तो बात किया जाए बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसे हम बीपीओएस भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कई सारे कार्यों किया जाता है जहां कम से कम जो है डाटा प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि डाटा और बैचेस के रूप में भी ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सिमिलर डाटा को बैच यानी कि बंडलों के रूप में एग्जीक्यूट किया जाता है और यह पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। बीपीओएस उपयोगकर्ता यानी कि यूजर अपने कंप्यूटर से सीधे संपर्क नहीं करता, बल्कि उसे ऑफलाइन काम करना पड़ता है और जब काम पूरा हो जाता है तो कंप्यूटर ऑपरेटर के पास भेज देता है। उसके बाद से जब कंप्यूटर ऑपरेटर कई सारे डाटा के साथ बैच बनाता है और उन्हें ग्रुप में ट्रांसफर करता है यानी कि एग्जीक्यूट करता है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर बड़ी मात्रा में डाटा का प्रोसेसिंग करना होता है। अब दूसरी बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब है मल्टीपल टास्क कर सकते हैं इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। हालांकि इसमें कई सारे यूजर्स मिलकर एक ही सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हर एक टास्क को एक निश्चित समय दिया जाता है और इसीलिए सभी यूजर्स को बराबर बराबर इस टास्क में जो है भागीदारी करने का मौका मिलता है। इस तरह से काम कंप्लीट होता है। आसान भाषा में कहा जाए तो सीपीयू टाइम को यूजर्स के बीच शेयर किया जाता है और हर टास्क को बराबर टाइम दे दिया जाता है, जिससे टाइम क्वांटम कहा जाता है। जब एक काम पूरा हो जाता है तो दूसरे काम को एग्जीक्यूट किया जाता है। उस तरीके से दोस्तों अब चौथे, पांचवें, छठे काम को भी एग्जीक्यूट किया जाता है क्रम वाइज। अब आते हैं तीसरे नंबर की, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई सारे सिस्टम होते हैं जो एक नेटवर्क के रूप में काम को अंजाम देते हैं। इसमें कई सारे सिस्टम एक शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्टेड होते हैं और मिलकर एक साथ ही काम करते हैं। इसके अलावा सीपीयू, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और बाकी सभी रिसोर्सेज भी होते हैं जो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब आइए चौथे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक ही टास्क को कई सारे मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा अंजाम दिया जाता है, इसलिए इसे मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। हालांकि यह हम और आपके लिए नहीं होता, इसे नॉर्मल यूजर्स को जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें पावर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा हाई लेवल जहां पर ऑफिस होता है या फिर हाई लेवल का वर्क हो वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। आइए जानते हैं अभी कंप्यूटर पावर और स्पीड जो है कैसे काम करता है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर पांचवें नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम भी जान लेते हैं कि ये पांचवा नंबर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये एक तरह से जो है इसे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ये सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई प्रकार के कंप्यूटर एक साथ एक ही नेटवर्क के रूप में काम करते हैं। सारे कंप्यूटर को एक प्राइवेट नेटवर्क के जरिए आपस में जोड़ दिया जाता है और एक ही सर्वर पर ये कंप्यूटर काम करते हैं। इसलिए सर्वर में उपलब्ध डाटा को कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है और बस उसके पास सिर्फ एक आईडी और यूजर
नेम या फिर कह सकते हैं कि लॉगिन आईडी और यूजर नेम के साथ पासवर्ड होना जरूरी होता है। अगर आप कभी मान लीजिए कि बैंक गए तो आपने देखा होगा कि वहां पर कई सारे जो है कंप्यूटर लगे होते हैं या फिर लैपटॉप कनेक्टेड होते हैं। सभी कंप्यूटर और लैपटॉप एक सर्वर से कनेक्ट होते हैं, इसलिए जब आप अपने बैंक अकाउंट से जुड़ा कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो वहां मैनेजर से लेकर कैशियर तक हर कोई एम्प्लॉय होता है, वो आपका अकाउंट एक्सेस करके आपको जानकारी दे सकता है या फिर आपका काम कंप्लीट कर सकता है। अब आते हैं छठे नंबर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसे हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTOS भी कहते हैं। रियल टाइम ओएस एक जो है मान लीजिए कि एडवांस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे जो मान लीजिए कि डाटा को रियल टाइम में प्रोसेस करता है, एक तरह से कह सकते हैं, और इसकी मदद से काफी कम समय में कई सारे काम किया जा सकता है। और जब कैलकुलेशन का काम हो तो ये काफी सटीक जो है गणना देता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बोलेंगे इसमें फर्क क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इसमें यह है कि जो है कम समय में और ज्यादा समय में जो है काम कंप्लीट करके देता है। इसी तरीके से इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आते हैं 7वें नंबर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जिसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। यह ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन कंप्यूटर डिवाइस के लिए बनाया गया है, यानी कि उन सभी डिवाइस के लिए जो कि हम जो है डेली यूज में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि लिफ्ट हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी कि ATM मशीन हो गया, इसके अलावा फोन्स, स्मार्टफोन्स हो गए, यानी कि कंप्यूटर को छोड़कर और भी जो डिवाइस है उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसे जो है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल इन सब जो है डिवाइस में होता है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इनके लिए ये जो है बनाया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस तरीके से काम करता है कि आपका जो भी काम है वो बहुत जल्दी ऑपरेटिंग में आ जाता है, बहुत जल्दी जो है कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है पूरा का पूरा आपका जो है मेमोरी मैनेजमेंट करता है, इसके अलावा CPU मैनेजमेंट करता है, जो आपका प्रोसेसर है उसका मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, प्ले मॉड्यूलेटर का रोल भी निभाता है, परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है, इसके अलावा सिस्टम को भी सिक्योर रखता है। इसके अलावा जो है आप जॉब अकाउंटिंग में, एरर डिटेक्शन में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन सभी चीजों में अपना रोल निभाता है। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ विशेषताएं भी हैं जो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको इस टाइप के वीडियो भी पसंद है। और ऐसे वीडियो के लिए आप टेक्नोलॉजिकल चैनल रामजी टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिसको भी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट हो। तो चलिए अभी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।